इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लॉसलेस और नॉन एडिटिव जॉइंट डिकम्पोजिशन। ओके, मीन्स जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस में इंसर्ट अपडेट डिलीट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, इसके लिए क्या किया जाता है? नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन क्या है? एक्चुअल में एक रिलेशन को एक से ज्यादा रिलेशंस में डिकम्पोजिशन किया जाता है। ओके, तो जो डेटाबेस जब डिजाइन किया जाता है तो डिजाइन के गोल्स क्या क्या होते हैं? 0% रिडंडेंसी, मीन्स कि जो रिडंडेंसी हो डेटा की टेबल्स में वो 0% हो। ओके, तो थ्योरेटिकली ये 0% का कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ओके, और आपको आंसर हमेशा थ्योरेटिकल करना है। दूसरा, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, जब एक रिलेशन को एक से ज्यादा रिलेशन में आपने डिकम्पोज किया है, ओके, तो वो जो डिकम्पोजिशन होना चाहिए वो लॉसलेस होना चाहिए, और ये मैंडेटरी प्रॉपर्टी है। ओके, और तीसरा है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। एक रिलेशन को आपने लेट की दो रिलेशंस में डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, तो जो ओरिजिनल रिलेशन में जो कंस्ट्रेंट्स होल्ड कर रही थी फंक्शनल डिपेंडेंसीज की फॉर्म में, वो भी डिवाइड होंगी दोनों रिलेशंस में। अब डिवाइड होने के बाद जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, क्या उनमें से कोई सी फंक्शनल डिपेंडेंसी पहले कंस्ट्रेंट हुआ करती थी लेकिन अब नहीं रह गई? कुछ ऐसा है। अगर पहले जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी और जो अब हैं दोनों इक्विवेलेंट हैं, ओके, इसका मतलब है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं रह पाई। तो ये क्या है? डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, मैंडेटरी नहीं है। ओके, कई बार ऐसा होगा कि व्हेन यू मींस डिकम्पोज अ रिलेशन इनटू मेनी रिलेशंस, तो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी मींस ऐसा हो भी सकता कि वो रह जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ना डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो। ओके, अब इसमें जो अपनी पहली प्रॉपर्टी है लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, इसके बारे में जानते हैं। तो ये लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन या नॉन एडिटिव जॉइंट डिकम्पोजिशन, तो यहां पर कहता है एक रिलेशन है, एक रिलेशन को एक से ज्यादा रिलेशंस में डिकम्पोज किया गया है, तोड़ा गया है। ओके, लेट आर इज ए रिलेशन, और इसको इस तरह पे तोड़ा गया है। ओके, जो ये तो अब कहता है डिकम्पोजिशन इज सेड टू बी लॉसलेस इफ जितने ये स्कीमा है R1, R2, R3 और Rn, ये क्या होना चाहिए? इन सबका यूनियन करें, इस कैपिटल R के बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर जितने भी ये रिलेशन है R1, R2, R3, R4, Rn, अगर इन सबका नेचुरल ज्वाइन लिया जाए। ओके, याद रहे यहां पर नेचुरल ज्वाइन, इसका मतलब है कि इस टेबल में और इस टेबल में दोनों में कोई ना कोई एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स तो कॉमन है ही। सिमिलरली इस जो इधर से रिजल्टिंग टेबल आएगी और जो मींस इस टेबल में, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन एट्रीब्यूट है। ओके, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन कॉमन एट्रीब्यूट्स पे ही अप्लाई हो सकता है। तो इस तरीके से अगर ये नेचुरल ज्वाइन लिखा है, अगर ये R के बराबर है, मतलब ओरिजिनल रिलेशन के बराबर है, तो इसका मतलब है द डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस। ओके, अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ। सो द एग्जांपल इज मींस वी हैव दिस टेबल RR, जिसमें डेटा इस तरह से फील्ड है A1 B1 C1, A1 B1 C2, A1 B1 C3। ओके, अब हमने क्या किया? इस रिलेशन R को डिकम्पोज कर दिया। ओके, डिकम्पोज कर दिया इन टू रिलेशंस। कौन कौन से वो रिलेशन हैं? एक ये है और एक ये है। तो जब रिलेशन का डिकम्पोजिशन होगा तो जो डेटा है वो भी डिवाइड होगा। जैसे इस टेबल में ए बी एट्रीब्यूट रखे हैं, इसमें बी सी, तो इस टेबल का ए बी वाला पार्ट ये मिलके एक टेबल बनेगी और ये बी सी वाला मिलके एक टेबल। तो अब अगर ए बी को पिक करता हूं तो देखो हर टेबल पर क्या है? A1 B1 A1 B1 A1 B1। आप जानते हो कि रिलेशन में कभी भी डुप्लीकेट टपल्स नहीं हो सकते हैं।
एंड देयरफॉर इसमें सिर्फ एक ही टपल रहेगा। लेकिन यहाँ B1C1, B1C2, B1C3 ये तीनों टपल यूनिक हैं तो पूरा डेटा रहेगा। अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो ये डिकम्पोजिशन R1 R2 में हुआ है, क्या ये डिकम्पोजिशन लॉसलेस है या लॉसी है। ओके, तो हमने क्या किया, इसका नेचुरल ज्वाइन कंप्यूट किया। ओके, इस टेबल का और इस टेबल का। नेचुरल ज्वाइन के लिए दो टेबल के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट का होना बहुत जरूरी है। ओके, बी एट्रीब्यूट दोनों में कॉमन है, और अगर इसका नेचुरल ज्वाइन आप करेंगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगी ये टेबल। ओके, और ये टेबल आप देख सकते हो कि ये वही टेबल है जो ये टेबल है। ओके, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब है लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। मीन्स जो डिकम्पोजिशन आपने किया है वो क्या है, वो लॉसलेस है। ओके, अब सपोज करो दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मेरे पास रिलेशन ये है, ओके, जिसमें स्कीमा ABC है। अब इस रिलेशन को मैंने डिकम्पोज किया है इसको R1 और R2 में। R1 में AB एट्रीब्यूट है, R2 में BC एट्रीब्यूट है। जब AB एट्रीब्यूट को मैं लेकर के अलग टेबल बनाऊंगा, A1 B2, A2 B2, A3 B3, तीनों टपल डिस्टिंक्ट हैं, देन देयरफॉर तीनों टपल इस पे रहेंगे। सिमिलरली इस टेबल से जब BC को डिकम्पोज करूंगा तो ये BC की टेबल बन जाएगी। नाउ व्हाट आई एम मींस ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू परफॉर्म अ नेचुरल ज्वाइन ऑन दिस टू टेबल्स। ओके, तो नेचुरल ज्वाइन की कंडीशन है कि दोनों के बीच में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट जरूर होना चाहिए, तो B कॉमन एट्रीब्यूट है। ओके, और एक कंडीशन हम लोग और चेक करते थे कि जब दो मीन्स टेबल में जो एट्रीब्यूट्स हैं R1 R2 मीन्स स्कीमा है, उनका अगर यूनियन करें तो R के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो वो इसमें भी है और यहाँ पे भी है, ABC। ओके, अब इसका नेचुरल ज्वाइन लिया तो जो हमको आंसर मीन्स जो रिजल्टिंग टेबल मिल रही है वो ये है। ओके, और इस टेबल में आप देख सकते हो ये दो टपल ऐसे हैं जो इस टेबल में R में प्रेजेंट नहीं है। मीन्स ये दो टपल बिल्कुल ऐसे टपल आ गए हैं, मीन्स ऐड हो गए हैं। ओके, अगर ये जो इस रिलेशन का इन दो रिलेशंस में जो डिकम्पोजिशन किया है, अगर इनका ज्वाइन लेने के बाद, नेचुरल ज्वाइन लेने के बाद जो रिजल्टिंग टेबल मिलती वो क्या मिलती, वो R के इक्विवेलेंट होती, तो बोलते हैं हम कि लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन है। अब ये इस तरह का डिकम्पोजिशन है कि हम क्या कहेंगे कि चूंकि इनका नेचुरल ज्वाइन लेने पर ये R नॉट इक्वल टू S एंड देयरफॉर क्या बोलेंगे, ये जो डिकम्पोजिशन है ये लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन है। ओके, और इस मेथड को मीन्स एक डिकम्पोजिशन को ये चेक करना कि वो लॉसलेस है कि लॉसी, ये मेथड सिर्फ तभी काम करेगा अगर इस तरह से रिलेशन में डेटा गिवन है। ओके, मीन्स टेबल गिवन है और उस टेबल को इसके बाद ये बता दे रहा है, ये वाली टेबल आपको गिवन है और ये सिंपली बता दे रहा है कि जो डिकम्पोजिशन है R1 और R2 में वो R1 के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, R2 के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ओनली देन इस मेथड से आप आंसर कर सकते हो। ओके, एंड अदरवाइज फिर कुछ दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। ओके, एंड दैट्स